गांव को अनपढ़ बना करके रख दिया नौजवान को। उसी का मारा हुआ मैं भी हूँ, जो 89 में मैट्रिकुलेट करने के बाद जॉब नहीं मिला। तेजस्वी यादव जो स्वयं अपना भविष्य 10th नहीं पास कर सके, वो देश को, बिहार को क्या समझा सकते। मैं अगर बिहारी हूँ और भी इस देश का मतदाता हूँ तो मेरा नाम एक जगह ही होना चाहिए, दूसरे जगह नहीं। और दूसरे देश वाले मेरे राज्य में आकर मेरे देश में बैठ जाएं केवल जनसंख्या बढ़ाने के लिए, ऐसा गलत हो। अशोक जी कहाँ से हैं आप? नौबतपुर से। नौबतपुर से हैं। तो अशोक जी के अनुसार 2025 में किसकी सरकार आने वाली है? एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार आने वाली, ऐसा क्यों हो? इसलिए कि जो नीतीश कुमार में और एनडीए सरकार ने जो विकास बिहार में किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया है। किसी ने नहीं किया। अच्छा, महागठबंधन कहता है कि एनडीए सरकार बिहार को गर्त में ले जाने का काम किया है। उनका एकदम एक गलत है। वो जंगल राज नहीं देखा गया, जो कितने गांव में नरसंहार हुआ। वो रोड नहीं देखे, वो विद्यालय नहीं देखे, वो हॉस्पिटल नहीं देखे जिसमें कुत्ता सोता था। और विद्यालय का भवन क्या था, गांव को अनपढ़ बना करके रख दिया नौजवान को। उसी का मारा हुआ मैं भी हूँ, जो 89 में मैट्रिकुलेट करने के बाद जॉब नहीं मिला। आज ये लोग कह रहे हैं कि एनडीए सरकार में जॉब नहीं मिल रही है। उनकी सरकार में जब राजद की सरकार थी तो बिहार में जॉब नहीं मिला था, कोई घर से निकलता नहीं था। सांझ होते ही बेटी बहू अपने घर में रहते थे, नहीं तो उनके पल्लू खींच लिया जाता था। लालू यादव जी पिछले कुछ दिनों पहले उनका बयान आता है कि तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव जो स्वयं अपना भविष्य 10th नहीं पास कर सके, वो देश को, बिहार को क्या समझा सकते हैं। कहते हैं हम क्रिकेट खेलने चले गए थे इसीलिए नहीं पास किए। जिनके घर में माता पिता बिहार के मुख्यमंत्री बनते हो और उनका बच्चा मैट्रिक तक ले नहीं पास करते हैं, बाकी बिहार वासी के नौजवानों को क्या सुधार सकते हैं वो। अच्छा, बीते 9 तारीख को बिहार में चक्का जाम महागठबंधन द्वारा किया गया था, इस पर आप क्या कहेंगे? फेल है। फेल है, हाँ। अच्छा, आपने फेल कह दिया क्योंकि उसका मुद्दा था वोट वेरिफिकेशन, तो ये कहाँ तक, किस हद तक न्यायोचित है? बहुत बढ़िया काम हुआ। मैं अगर बिहारी हूँ और भी इस देश का मतदाता हूँ तो मेरा नाम एक जगह ही होना चाहिए, दूसरे जगह नहीं। और दूसरे देश वाले मेरे राज्य में आकर मेरे देश में बैठ जाएं केवल जनसंख्या बढ़ाने के लिए, ऐसा गलत हो। और राहुल गांधी जी महागठबंधन ये आरोप लगाती है कि चुनाव आयोग ऐसा नियम इसलिए आई है ताकि गरीबों के 2 करोड़ गरीबों का वोट काटा जा सके। वो एक उनका जुमला है, किसी तरह से हम चुनाव में बने रहें, बस। राहुल जी को खुद को बोलने नहीं आता है। महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर एनडीए सरकार ने क्या किया, इस पर आप थोड़ा जनता को बताइए। बहुत किया। क्या क्या काम? महिला सशक्तिकरण के लिए जीविका एक ऐसा चीज दिया जो हर गांव की महिलाएं स्वयं रोजगार के लिए है। आशा सेविका बनाई जो हॉस्पिटल से लेकर के गांव तक का सेवा दे रही है। महिलाओं को शिक्षक बना दिया, महिलाओं को आरक्षण 35% मिला, उससे अपना लोग है। सिपाही भर्ती में हुआ, जितने जगह देखिए, जितने महिला के ऊपर लोगों ने प्रयास किया और महिला जितने खरा उतर रही है, नौजवान उससे बहुत आशा रखती है, बहुत आशा लगता है। और वृद्धा पेंशन बीते 11 तारीख को 400 से बढ़ा के 3 गुना 1100 रुपए कर दिया गया, इस पर आप क्या कहें? बहुत अच्छा हुआ, गरीब को होना चाहिए था। 400 रुपया कोई मायने नहीं रखता है। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है कि शहरी परिदृश्य को छोड़ दें तो ग्रामीण परिदृश्य में नीतीश सरकार या फिर एनडीए सरकार ने क्या क्या बदलाव किए हैं? सड़क सबसे पहला मुद्दा, विद्यालय, हेल्थ। और जिस गांव में शाम होने के या दिन में कभी भी बाइक नहीं जाती थी, आज फराटे से 4 चक्का घूम रही है। 112 एक कॉल कीजिए और 112 उस गांव में दूर दराज 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी है, वहां भी पहुंच जा रही है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में नीतीश सरकार का, एनडीए सरकार का बहुत बड़ा उपलब्धि है। जो गांव में रोड दिया, बिजली आती थी तो हम लोग देखते थे, डबल टोका फंसा करके ले जाते थे तो 110 बॉल बढ़ता था। आज बिजली आ रही है। आज बिजली आ रही है। आज बिजली जाने का हल्ला होता है कि बिजली चली गई, उस दिन बिजली आने का हल्ला होता था कि बिजली आ गई, चलो रे घरे। कह रहे हैं बिहारियों के लिए काम नहीं किया। बिहारियों के लिए क्या नहीं दिया मोदी जी ने। हर दिल अजीज आदमी जो है, उनके दिल में बच्चा से लेकर के सियाने तक, बुजुर्ग तक, एक अनाज
जो कोई खाने के लिए पहले सोचता था वो भूखे नहीं सो रहा है। वृद्धा पेंशन जो 1100 हुआ ये भी उनके लिए ही है। और जो रोड का जो पैसा है, अभी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हिस्सेदारी मिल रही है बिहार में पूरे तरह से खर्च हो रही है। पहले होता था कि वो दे रहे हैं, मांग रहे हैं तो वो दे नहीं रहे हैं। अभी दोनों का पैसा आ रहा है और पूरा जोर से काम हो रहा है डबल इंजन की सरकार की तरफ से। बढ़िया, आपके अनुसार फिर से अवधपुर के अगल बगल में कुछ जमीन ऐसा लिया गया है जो रोजगार के सृजित करने के लिए। बीटा में भी हुआ है, नवतपुर में भी हुआ है। अच्छा, बीटा में क्या कौन सा प्लांट लगा, हमें दर्शकों को बताइए आप। बीटा में देखिए सबसे पहले तो IIT नौजुवकों के एजुकेशन के लिए हुआ, हेल्थ के लिए हो गया आपका 2-3 जयप्रकाश ही सब करके 2-3 विद्यालय हो गया। अभी देखिए एयरपोर्ट जब खुलेगा तो उससे बहुत से लोगों का रोजगार मिलेगा। उसके बाद है कि अभी 2-3 कंपनियां और आई है उसके इर्द गिर्द में। अच्छा, आइए और लोग, क्या नाम हुआ सर आपका? सुड्डू शर्मा। शर्मा जी के अनुसार कौन आने वाला 2025 में? हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन रहे। क्यों? हैं? यहाँ पे मौका जिसको दे दीजिएगा वही लूटना स्टार्ट कर देता है। कौन लूटना स्टार्ट करता है? अब करता है जी। नाम बताइए। नाम बताइएगा तो फिर आपका दुश्मन हो जाएगा। नहीं नहीं, हमारा कैसे? अरे दुश्मनी है घरिया, आमतौर पर दुश्मनी है चलता है। राष्ट्रपति शासन तो तब लगता है ना जब संसद वो विधानसभा भंग हो जाती हम है। चाहते हैं कि मोदी जी इसको गोद ले लें। गोद? हाँ, बिहार को गोद ले लें। बिहार को अगर वो गोद चाहे मोदी चाहे जोगी लेंगे ना तभी बिहार विकास करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो भाजपा शासित राज्य भी है ये, उनके समर्थन उनके महागठबंधन में ही तो है एनडीए सरकार। हाँ, एनडीए सरकार है, पर जैसे जिसको मौका मिलता है वो स्टार्ट न कर देता है। जैसे यहाँ पे मान के चलिए कि कोई कहता है कि हमको टॉयलेट के लिए पैसा चाहिए, कोई कहता है कि हमको इंदिरा आवास चाहिए, कोई कहता है कि राशन चाहिए, कोई कहता है कि बिजली चाहिए, सब चीज फ्री चाहिए। अब बाद में मोदी जी को गरियाना भी है, गालियों मोदी जी को देना। लालू जी कहते हैं तेजस्वी यादव को मौका दीजिए, वो करेंगे विकास। हाँ, मौका विकास काहे नहीं करेंगे। उसका तेज प्रताप बोले थे कि अरे हम एगो गाना बजाएंगे, उस पर ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर देंगे वर्दी वाला को। बताइए, ये बोला गया था ना खुलेआम। हाँ, खुलेआम देखे थे ना। हैं? तो बताइए कि बेचारा वो वर्दी वाला वहाँ ठुमका लगाएगा तब उसका नौकरी रहेगा, नहीं तो सस्पेंड कर दीजिएगा। बाहर है शासन, यही सरकार चला देंगे। जो प्रशासन को संभाल नहीं सकते वो शासन चलाएंगे बिहार पे। काहे चिढ़ रहे हैं तेजस्वी यादव से? हम उनका नहीं खाते हैं इसीलिए उनका नहीं गाते हैं। वो तो कह रहे हैं हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां देने का काम किया है। 17 महीने की सरकार में हमने 5 लाख रोजगार देने का काम किया, सरकारी नौकरी। 5 लाख नौकरी देने का, तो 5 लाख नौकरी दिए तो उसमें हम यहीं पर रह गए जी। गनवा सुने थे ना कि बीए क बकरी चरावता तो कितना इंजीनियर बन के रोड ना बनावता। बेचारा गाय का गोबर का छता तो कौनो जाके गवत चलावता। सुने हैं? कह रहे हैं भविष्य है तेजस्वी यादव बिहार के। भविष्य? हम लोग कूड़ा कवारा हैं कि हमनियो भविष्य हैं? युवा है, युवा नेता है भविष्य। हमने तो 80 पार कर चुके हैं ना जी। हम तो 80 पार कर चुके हैं एकदम। 80 अब 85 में झूल गए हैं।